नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना बीबी और आज मैं कोई गाना सुनाने या कॉमेडी करने नहीं आया हूं, बल्कि आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस लेकिन मजेदार टॉपिक पर। अरे भाई, सीरियस इसलिए क्योंकि सेहत का मामला है और मजेदार इसलिए क्योंकि जवान कौन नहीं रहना चाहता। सोचो, अगर पड़ोस वाली आंटी जी आपको देखकर कहें, बेटा तुम्हारी उम्र तो रुक सी गई है, कैसा लगेगा? बढ़िया ना? तो आज मैं यानी बीबी आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताने वाला हूँ जो मैंने खुद भी आजमाए हैं और यकीन मानिए ये काम करते हैं। तो दोस्तों, आज हम खोलेंगे राज कि कैसे आप भी अपनी बढ़ती उम्र को कह सकते हैं, भाई साहब थोड़ा साइड प्लीज। और ये सब होगा बिना किसी भारी भरकम खर्च के या मुश्किल कसरतों के। अरे हम तो ठहरे आम आदमी, हमें तो आसान चीजें पसंद हैं। भोजन, जीवन शैली और सोच में छोटे छोटे बदलाव आपको हमेशा जवान और स्वस्थ रख सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी मस्ती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो शायद आपके दादाजी भी इस्तेमाल करते थे, बस हम उन्हें भूल गए हैं। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे ऐसे 8 आसान टिप्स जिन्हें अपनाकर आप उम्र को मात दे सकते हैं और जिंदगी को खुलकर जी सकते हैं। ये टिप्स इतने सिंपल हैं कि आप कहेंगे, अरे बीबी भाई ये तो हम भी कर सकते थे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सेहत और जवानी का ये सफर अब शुरू होने वाला है। एक एक करके हम इन मंत्रों को समझेंगे और अपनी जिंदगी में उतारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला बीबी के साथ। तो जी, हमारा पहला मंत्र है खाने को लेकर। अब आप कहेंगे, बीबी भाई खाना तो हम रोज खाते हैं, इसमें नया क्या है? नया ये है कि खाना कैसा होना चाहिए। देखिए, पेट को कूड़ादान समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। कभी सोचा है गाड़ी अच्छी चले इसके लिए अच्छा पेट्रोल डलवाते हैं, तो ये शरीर जो भगवान की दी हुई सबसे कीमती गाड़ी है, इसमें कुछ भी क्यों डालना? संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट सेहत के लिए सबसे जरूरी है। इसका मतलब है आपके खाने में सब कुछ हो, थोड़ी दाल, थोड़ी रोटी, हरी सब्जियां, फल, सलाद। इंद्रधनुष देखा है, बस वैसी ही रंगीन होनी चाहिए आपकी प्लेट। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब बॉडी के छोटे छोटे सैनिक हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं और आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। जब खाना पौष्टिक होगा ना, तो चेहरे पर चमक अपने आप आएगी, बाल भी कहेंगे वाह भाई क्या खाया है, और एनर्जी तो इतनी रहेगी कि आप भी कहेंगे आज तो मैं पहाड़ हिला दूंगा। तो याद रखिए, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। इसलिए अच्छा खाइए और जवानी की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। ये कोई मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ा सा प्यार अपने शरीर के लिए। अब आते हैं दूसरे मंत्र पर, जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए बहुत जरूरी है। ये है मिष्ठान, पकवान, चिकनाई व अधिक मसालों के इस्तेमाल से परहेज। अरे भाई, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। समोसे, जलेबी, गुलाब जामुन और वो तेल में डूबे हुए पकौड़े, लगता है जैसे जन्नत यही है। लेकिन दोस्तों, ये जन्नत थोड़ी देर की है, और फिर जो पेट और सेहत का हाल होता है वो तो आप जानते ही हैं। तली भुनी और मीठी चीजों से थोड़ी दूरी बनाना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि जवानी आपके करीब रहे। ये चिकनाई और मीठा पन्ना शरीर के अंदर जाकर चुपके से जम जाते हैं जैसे बिन बुलाए मेहमान। फिर बीमारियां भी पीछे पीछे चली आती हैं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और ना जाने क्या क्या। और ये सब मिलकर बुढ़ापे को जल्दी बुला लेते हैं। तो क्या करना है? हफ्ते में एक आध बार थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन रोज रोज की आदत मत बनाइए। सोचिए, जब आप इन चीजों से बचेंगे तो शरीर हल्का रहेगा, बीमारियां दूर रहेंगी और डॉक्टर के यहाँ चक्कर भी कम लगेंगे। थोड़ी सी कुर्बानी और सेहत का खजाना आपके पास। तीसरा मंत्र है हमारी दिनचर्या और साफ सफाई के बारे में। कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है। सोने, जागने व भोजन का समय निश्चित करें। हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है और हर मशीन को आराम और नियमितता चाहिए। अगर आप कभी भी सोएंगे, कभी भी उठेंगे, कभी भी खाएंगे, तो बेचारी मशीन कंफ्यूज हो जाएगी और ठीक से काम नहीं करेगी। इसलिए एक रूटीन बनाइए। कोशिश कीजिए कि रोजाना एक ही समय पर सोएं और उठें। और हाँ, साफ सफाई का हर हाल में ध्यान रखें। ये सिर्फ कोरोना के टाइम की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए है। रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना, अपने आसपास की जगह को साफ रखना, ये छोटी छोटी आदतें आपको कई बीमारियों से बचा सकती हैं। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, नियमित दिनचर्या होगी, तो मन भी प्रसन्न रहेगा, और जब मन खुश तो चेहरा भी खिलेगा और बुढ़ापा आपसे कोसों दूर भागेगा। तो याद रखिए, अनुशासन और स्वच्छता, ये हैं जवानी के सच्चे साथी। चौथा मंत्र थोड़ा दिमागी है लेकिन बहुत असरदार। ये है हमारी सोच के बारे में। अक्सर क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
लोग मन में ये भाव बिठा लेते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, और बस जैसे ही आपने ये मान लिया, समझो गाड़ी रिवर्स गियर में चली गई। व्यक्ति अपने इसी मंतव्य के कारण जल्दी बूढ़ा होने लग जाता है। अरे भाई, उम्र तो एक नंबर है, असली चीज तो दिल और दिमाग की जवानी है। अगर आप अंदर से जवान महसूस करेंगे तो बाहर भी वो दिखेगा। सकारात्मक सोच से उम्र का असर कम होता है। सोचिए कि आप बूढ़े नहीं बल्कि अनुभवी हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। हर दिन को एक नई उमंग के साथ जिएं, नई चीजें सीखें, शौक पूरे करें। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपका शरीर भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो अगली बार जब कोई कहे आपकी उम्र क्या है, तो मुस्कुराकर कहिए, अभी तो मैं जवान हूँ। क्योंकि असली उम्र वो नहीं जो कैलेंडर दिखाता है, असली उम्र वो है जो आपका दिल महसूस करता है। 5वां मंत्र है शरीर का वजन न बढ़ने दें। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने वजन को कंट्रोल में रखें। मोटापा अपने आप में एक बीमारी तो है ही, साथ में कई और बीमारियों को भी न्योता देता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, जोड़ों का दर्द। सोचिए, अगर आपको रोजाना अपने शरीर पर 10-15 किलो का एक्स्ट्रा बोझ लेकर घूमना पड़े तो कैसा लगेगा? थक जाएंगे ना? बस यही हाल होता है जब वजन बढ़ जाता है। शरीर सुस्त हो जाता है, फुर्ती चली जाती है और बुढ़ापा जल्दी दस्तक देने लगता है। वजन नियंत्रित रखना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है। थोड़ा सा खान पान पर ध्यान और थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि, रोजाना आधा घंटा टहलना या घर के काम खुद करना या लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत फर्क डालती हैं। जब वजन कंट्रोल में रहेगा तो आप ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे, कपड़े भी फिट आएंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आज ही फैसला कीजिए कि अपने शरीर को हल्का फुल्का और फिट रखना है, ताकि जवानी भी आपके साथ बनी रहे। हमारा छठा मंत्र दिल और दिमाग को खुश रखने का है। कहते हैं ना, चिंता चिता समान, और ये बिल्कुल सच है। क्रोध, चिंता, तनाव, भय, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, ये सारे भाव बुढ़ापे को न्योता देने वाले कारक हैं। जब हम ज्यादा टेंशन लेते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमें अंदर से कमजोर करते हैं और जल्दी बूढ़ा बनाते हैं। चेहरे पर झुर्रियां भी टेंशन की वजह से जल्दी आ जाती हैं। तो भाई, टेंशन लेने का नहीं, देने का। मजाक कर रहा हूँ, टेंशन किसी को नहीं देनी, बस खुद नहीं लेनी। हमेशा प्रसन्न चित्त रहने का प्रयास करें। उत्साह, संयम, संतुलन, समता, संतुष्टि व प्रेम का मानसिक भाव हर पल बना रहे। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढें, दोस्तों से मिलें, परिवार के साथ समय बिताएं, अपनी हॉबीज को टाइम दें, खूब हंसें, क्योंकि हंसी सबसे अच्छी दवा है। जब मन खुश रहेगा तो तन भी स्वस्थ रहेगा। और यकीन मानिए, खुश रहने वाले लोग ज्यादा जवान दिखते हैं और ज्यादा लंबा जीते हैं। तो खुश और संतुलित मन ही सेहतमंद जीवन की कुंजी है, इसे हमेशा याद रखें। 7वां मंत्र थोड़ा साइकोलॉजिकल है, लेकिन इसका असर जादू जैसा होता है। ये है मैं स्वस्थ हूं का भाव। अक्सर हम लोग छोटी सी तकलीफ होने पर भी सोचने लगते हैं, कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। मन में रोग का भाव बीमारियों में बढ़ोतरी ही करता है। अगर आप बार बार बीमारी के बारे में सोचेंगे तो आपका शरीर भी वैसा ही महसूस करने लगेगा। ये माइंड और बॉडी का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। जो आप सोचते हैं वैसा आप बनते जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का भाव सेहत में वृद्धि करता है। दिन भर इस भाव में रहे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। मन में ये शंका कभी न लाएं कि भविष्य में मुझे कोई रोग होगा। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। सुबह उठकर शीशे में देखकर खुद को कहें, वाह क्या लग रहा हूँ, एकदम फिट और फाइन। ये छोटी छोटी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालती हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाती हैं। तो हमेशा खुद को स्वस्थ मानें और देखें कि कैसे बीमारियां आपसे दूर भागती हैं। और अब आता है हमारा 8वां और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, हर तरह के नशे से दूरी। धूम्रपान, मादक पेय पदार्थ जैसे जर्दा, गुटखा, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोका कोला, पेप्सी इत्यादि एवं शराब आदि, इन्हें सर्वथा छोड़ दो। ये चीजें पल भर का मजा तो दे सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। सिगरेट का धुआं फेफड़ों को खराब करता है, शराब लिवर की दुश्मन है और गुटखा जर्दा मुंह के कैंसर का कारण बनते हैं। और ये कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें इतनी चीनी होती है कि पूछो मत। ये आदतें न सिर्फ आपकी सेहत छीनती हैं, बल्कि आपकी जवानी भी चुरा लेती हैं। चेहरा बेजान हो जाता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है और आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं। नशे की आदतें छोड़ना शायद शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए ये आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला होगा। जब आप इन चीजों को छोड़ देंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप में कितनी एनर्जी आ गई है, आपकी स्किन कितनी अच्छी हो गई है और आप कितना हल्का और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो नशे को कहिए टाटा बाय बाय और सेहतमंद जिंदगी को गले लगाइए।
तो दोस्तों, ये थे वो 8 आसान से मंत्र जिन्हें अपनाकर आप भी बुढ़ापे को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत और सेहतमंद बना सकते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति और अपने आप से प्यार करने की जरूरत है। याद रखिए, अच्छा खाना, बुरी आदतों से दूरी, समय पर सोना जागना, पॉजिटिव सोच, वजन पर कंट्रोल, खुश रहना, खुद को स्वस्थ मानना और नशे से तौबा, ये छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इन आसान टिप्स को अपनाएं और हमेशा स्वस्थ, खुश और जवान रहें। ये टिप्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हैं। एक एक करके शुरू कीजिए, धीरे धीरे आदत बन जाएगी और जब आपको इसके फायदे दिखने लगेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि बीबी भाई ने क्या कमाल की बात बताई थी। आपकी सेहत आपके हाथ में है और यकीन मानिए, आप अपनी सेहत के सबसे बड़े डॉक्टर खुद हैं। तो आज से ही इन मंत्रों का जाप शुरू कर दीजिए और फिर देखिए जिंदगी कैसे मुस्कुराती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि बीबी ने आज कुछ काम की बात की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी करना। क्या पता किसको कब कौन सी बात क्लिक कर जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही मजेदार और काम के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपका अपना बीबी जल्द ही मिलेगा एक नए वीडियो के साथ।